नमस्कार, सृष्टि विजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं जगन्नाथ ठाकुर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे संख्या पद्धति की, और ये वीडियो उन बच्चों के लिए है, उनके लिए है जो संख्या पद्धति के बारे में कुछ जानना चाहते हैं और अपने अधिगम स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। इन सभी वीडियोस में हम छोटी छोटी अवधारणाओं, गणित की अवधारणाओं के बारे में आपसे बात करेंगे और उन अवधारणाओं को की समझ बनाने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं। प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इन तीन अवधारणाओं के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे जो आप प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इनको फिर से हम थोड़ा सा रिविजिट करेंगे और देखेंगे प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, सम संख्याएं कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक गतिविधि करते हैं। यहाँ कुछ बॉल है, आप इन बॉल को गिनिएगा। कितने हैं ये? आइए मेरे साथ गिनते हैं। एक, ये बॉल जो है एक हो गया। दो, आगे तीन, चार, पाँच, 6, 7, 8, 9, 10। टोटल कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। हमने जो ये बॉल देखी वो 10 बॉल थी। आइए, ये सैनिटाइजर की शीशी है। इन बॉटल्स को भी गिनते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये टोटल जो बॉटल थी कितनी थी? 7। तो आपने इसमें देखा होगा कि जब मैंने आपको कहा कि गिनिए, तो हमने गिनती कहाँ से प्रारंभ की? हमने गिनती स्टार्ट की 1 से। 1, 2, 3। और यहाँ पर भी जब हमने सैनिटाइजर की बोतल को गिनना शुरू किया तो गिनती कहाँ से प्रारंभ की? 1 से। तो आप देखते हैं नेचुरली जब हम गिनना शुरू करते हैं तो हम 1 से गिनना शुरू। इसी से जुड़ी अवधारणा है कि जब हम गिनती प्रारंभ करते हैं तो हम 1 से प्रारंभ करते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से लगातार गिनते हैं। और सहज ही प्राकृतिक रूप से ये गिनती हम 1 से प्रारंभ करते हैं। ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ हो रही है और लगातार चलती हैं तो उनको हम कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर्स इनको हम कहते हैं। और साथ में इनको गणन संख्याएं या काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। वो आपने देख लिया होगा कि जब हमने गिनना प्रारंभ किया था तो हमने गिनती 1 से शुरू की थी, इसलिए प्राकृतिक संख्या या गणन संख्या इनको हम कहते हैं। तो इसमें आपने समझा होगा प्राकृतिक संख्या कहाँ से प्रारंभ हो रही है? 1 से। तो आप ये कह सकते हैं कि सबसे छोटी जो प्राकृतिक संख्या होगी वो कौन सी है जी? 1 है। आइए अब इस प्राकृतिक संख्या को भी हम 2 भागों में बांटने की कोशिश करेंगे। कैसे? ये थे प्राकृतिक संख्याओं के कुछ उदाहरण। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और सो ऑन, इस तरह से लगातार। और यहाँ से आप देख रहे होंगे शुरुआत 1 से हुई है लेकिन अंत नहीं है, अनंत है। लगातार जहां तक काउंटिंग होगी वहां पर प्राकृतिक संख्याएं चलती जाती है। अब फिर से अब हम क्या करेंगे? मैंने कहा था कि हमने प्राकृतिक संख्याओं को हम 2 भाग में बांटने की कोशिश करेंगे। कैसे? आइए जरा इस फिर से इन बॉल को देखते हैं। हम क्या करते हैं कि इनका पेयरिंग करनी शुरू करते हैं, जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ देखिए, एक जोड़ा, 2, 3, 4 और 5। इस जो ये 10 बॉल थी हमारे पास, हमने इनके पेयर किए और पूरे पेयरिंग हो गई। ठीक है जी। और उसी तरह से अब यहाँ पे कोशिश करते हैं। ये एक पेयर, ये दूसरा, ये तीसरा, और एक ये जो है ये पेयर नहीं बना, ये अकेला रहा। ठीक है जी। तो ये टोटल कितने थे? ऊपर वाले 10 थे, तो इनकी पेयरिंग होगी 2 गुना 5 में। 5 पेयर हमारे पास बने और 5 दुने टोटल कितने हो गए जी? 10। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास 3 पेयर बने, तो 3 दुने 6 और एक अकेला बचा। इसी आधार पर हम प्राकृतिक संख्याओं को बांट सकते हैं। किसमें?
बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, सम एवं विषम संख्याओं के रूप में, इवन एंड ऑड नंबर्स। ये मैं प्राकृतिक संख्या को बांट रहा हूं। अब सम संख्या को देखते हैं कौन सी होती है। इवन नंबर्स ऐसी संख्याएं जो दो की गुणज हो, उनको हम क्या कहते हैं जी? सम संख्या कहते हैं। दो की गुणज मतलब, इससे क्या मतलब हुआ? दो का गुणज मतलब दो के पहाड़े में जो आता है। जैसे जब हम दो का टेबल बोलते हैं, पहाड़ा बोलते हैं, तो उसमें जो भी आता है वो सब दो के गुणज हैं और वो सब सम संख्याएं है। तो ये इस लाइन से हमने देखा कि ऐसी संख्याएं जो दो की गुणज हो। साथ में एक और बात यहाँ पर ऐड कर रहे हैं कि सम संख्याएं दो से विभाजित होती है। जितनी भी सम संख्याएं हैं वे सब की सब दो से विभाजित होती है। ऐसा इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ऐसी संख्याएं जो दो की गुणज हो। मैं यहाँ पर प्राकृतिक संख्याओं को सम और विषम के रूप में बांट रहा हूँ। लेकिन चलिए, जो तो छोटे अंकों वाली है या एक अंक की है, दो अंक की है, तो हम दो का टेबल से पता कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि संख्या बहुत बड़ी होती है, तो उन संख्याओं को कैसे हम सम या विषम की पहचान कर सकते हैं बिना दो से विभाजित किए हुए? टेबल भी नहीं बोलना है, दो से विभाजित भी नहीं करना है, सिर्फ देखकर ही हम बता सकते हैं कि ये संख्या सम है या विषम है। वो क्या तरीका होता है? देखिए, वह संख्या जिसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 हो। यहाँ पर एक और ध्यान दीजिएगा कि हम 0 भी बोल रहे हैं। ऐसी संख्याएं जिनके इकाई अंक में, ये नोट करें आप, इकाई अंक की बात कर रहा हूं मैं। आप जानते हैं जब आप संख्या को लिखते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा इत्यादि इस रूप में लिखते हैं, तो इकाई अंक आपने देखना है। और यदि वो इकाई अंक 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, तो वो जो संख्याएं हैं वो कैसी है जी? सारी की सारी वो सम संख्याएं होंगी। आइए देखते हैं। जैसे इन तीन संख्याओं को देखिए, यहाँ पर देखिए इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब ये, आप इसको देखकर ही बोल सकते हैं कि ये संख्या कैसी है, सम संख्या है और ये 2 से विभाजित होगी और 2 की गुणज है। दूसरा, यहाँ पर 2 है तो ऑब्वियस है कि ये भी सम संख्या है। और यहाँ पर देखिए 56,246 है और इसमें इकाई का अंक 6 है। हमने सिर्फ इकाई का अंक देखना है, इकाई का अंक 6 है, तो इसका मतलब ये भी सम संख्याएं है। तो हमें सम संख्या की अवधारणा को स्पष्ट करना है कि ऐसी संख्याएं जो 2 की गुणज होती है वो सम संख्याएं हैं। हम क्योंकि प्राकृतिक संख्या को बांट रहे हैं, जब हम पूर्ण संख्याओं के बारे में पढ़े तो पूर्ण संख्याओं में फिर एक संख्या 0 बढ़ जाती है जो सम संख्या का गुण अपने में रखती है। तो आगे चलते हैं। अब विषम संख्याएं, तो विषम संख्याएं वो संख्याएं जो सम संख्याएं नहीं है, या ये कहेंगे सम संख्याओं को छोड़कर, ये ध्यान दीजिएगा, सम संख्याओं को छोड़कर जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं बाकी है वे सब विषम संख्याएं कहलाती है। तो ऑब्वियसली अगर हम इसके गुणों को देखें तो सम संख्या 2 से विभाजित होती है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो संख्याएं हैं 2 से विभाज्य नहीं होती है। अब जरा इनको पहचाने। इनको, ये बड़ी संख्याएं 1235 है, 8527 है। तो इन संख्याओं को हम कैसे पहचाने कि ये सम संख्याएं हैं या विषम संख्या? एक तरीका तो ये है कि 2 से हम विभाजित करेंगे, तो बहुत समय लगेगा, लेकिन देखकर ही पहचानना है, वही तरीका है जी। क्या करेंगे? वह संख्या जिसके इकाई के अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7, 9 ये हो, तो ये सारी की सारी संख्याएं जो है विषम संख्याएं होती है। जैसे यहाँ देखिए इकाई अंक में 5 है, विषम संख्या है। इकाई अंक में 7 है तो विषम संख्या है। यहाँ पर 1 है तो विषम संख्या, और यहाँ पर 3 है तो ये इकाई अंक में विषम संख्या। तो इस तरह से बड़े आसानी से हम सम और विषम संख्याओं का अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। और बार बार ये अवधारणा गणित में आती है कि सम संख्याएं, विषम संख्याएं, तो आपके मस्तिष्क में स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी होनी चाहिए कि सम संख्याएं कौन सी होती है और विषम संख्याएं कौन सी होती है, उनको किस प्रकार से पहचाना जा सकता है बिना किसी डिवीजन दिए हुए। तो अगर हम देखें तो हमने देखा कि प्राकृतिक संख्याओं के बारे में हमने सबसे पहले वो 1, 2, 3, 4 इस तरह से लगातार स्टार्ट होती है, और उसके बाद इन प्राकृतिक संख्याओं को हमने 2 भागों में विभाजित किया। सम संख्याएं 2, 4, 6, 8 और इस तरह से लगातार, और यहाँ विषम संख्याएं हैं 1, 3, 5, 7। तो प्राकृतिक संख्या को हम 2 भागों में बांट रहे हैं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम और विषम की अवधारणा को भी आपने स्पष्ट रूप से
समझा है। तो आज इस पूरे वीडियो में हमने सीखा संख्या पत्ती का, और संख्या पत्ती के 2-3 कॉन्सेप्ट हमने अपने अधिगम स्तर को बढ़ाने के लिए यहाँ पढ़े। वो है प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है, कहाँ से शुरू होती है, सम संख्याएं कौन सी होती है, और विषम संख्याएं कौन सी होती है। तो अब आप जान चुके हैं कि सम संख्याएं क्या है, विषम कौन सी है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है। तो अब मैं असाइनमेंट आपको दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा। आपने निम्न में से सम संख्याएं छांटे। जो कुछ एक संख्याएं दी है मैंने, 203, 75, 4562, 200, 507, और ये संख्याएं सारी बड़ी से बड़ी संख्या है। बस आपने बहुत कुछ नहीं देखना है, आपको पता है कि अब आपने क्या देखना है। तो इस असाइनमेंट को जरूर पूरा करेंगे। और साथ में दूसरी असाइनमेंट, निम्न में से विषम संख्याएं छांटिए। तो आपने बताना है इनमें से कौन कौन सी संख्याएं हैं जो विषम संख्याएं है। तो ये असाइनमेंट आपने जरूर कंप्लीट करनी है वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को देखकर का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही वीडियो लेकर, संख्याओं के वीडियो लेकर, छोटी छोटी अवधारणाओं को लेकर हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।